ऐसा का एक तर्जुमा है कि जब हम तर्जुमा करते हैं इन्नी सिल्मुन लिमन सालमहुम इन्नी सिल्मुन लिमन सालमकुम व हर्बुन लिमन हारबकुम। आम तौर पे इसका तर्जुमा क्या किया जाता है कि मैं जंग करूंगा उससे जिन्होंने तुमसे जंग की, मेरी सुलह आश्ती है मोहब्बत उसके साथ जो तुम्हारे साथ करे। तो ये तर्जुमा कर दिया जाता है, लेकिन ये अशरफुल अंबिया के कौल के मुताबिक नहीं है। इसमें ज्यादा फसाहत व बलागत है, और इस तर्जुमे में वो फसाहत व बलागत मैं जंग करूंगा नहीं। अब यहाँ पर हम तवज्जो दिलाएं कि ये कहने वाले कौन हैं? अशरफुल अंबिया। अशरफुल अंबिया के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या फरमाया है? वमा अरसलनाका इल्ला, कि वो रहमतुल लिल आलमीन है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, वो आलमीन के लिए रहमत है। अब आलमीन जो है उसकी हद हुदूद नहीं है। याद रख, मार्फत खुदाबंद तबारक व तआला के लिए जितने भी ये सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जियोलॉजी हो, बॉटनी हो, बायोलॉजी हो, ये सब मार्फत खुदा के हैं। याद रखें, इसमें जो बर्बादी लगती है वो जब लगती है कि जब इसको पास करने की नियत से और रटने की नियत से सब्जेक्ट समझा जाए, वरना इन तमाम सब्जेक्ट में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अजमत की अलामतें हैं। लेकिन इन सबसे ज्यादा जो अजमत वाला टॉपिक है वो क्या है? वो एस्ट्रोनॉमी है। एस्ट्रोलॉजी अलग है, नॉमी अलग है। हम एस्ट्रोनॉमी की बात कर रहे हैं क्योंकि उससे पता चलता है दुनिया की, ना कि दुनिया माजरत, कायनात की अजमत क्या है। और जब भी मैं जिक्र करता हूं तो मैं कहता हूं कि मार्फत खुदावंद तबारक व तआला के लिए एस्ट्रोनॉमी का जो एक खास वर्ड है जो स्केल के तौर पर इस्तेमाल होता है, वो वाकन मार्फत खुदाबंद तबारक व तआला के लिए सबसे बेहतरीन जुमला है। वो जानते हैं क्या है, और इस नियत से कभी देखना चाहिए, सोचना चाहिए। वो जुमला है, अब ये लाइट ईयर कैसे निकलता है, इसको मैं हमेशा बयान करता हूँ। याद रखें, मार्फत खुदा के लिए सबसे बेहतरीन मौजू एस्ट्रोनॉमी है, सबसे बेहतरीन मौजू, क्योंकि वह अकल हैरान रह जाती है, इंसान बिल्कुल परेशान हो जाता है। एक सेकंड में लाइट कितना ट्रैवल करती है? 1,86,000 किलोमीटर में तकरीबन बन जाता है 3 लाख। सही, इस एक सेकंड की जो रफ्तार है लाइट की, इसको मल्टीप्लाई करें 60 से तो वो बनेगा 1 लाइट मिनट, क्योंकि इतना बड़ा फिगर हो जाता है कि लिखा नहीं जाता। फिर इस 1 मिनट को मल्टीप्लाई करें 60 से तो क्या बनेगा? 1 लाइट आवर। उसको मल्टीप्लाई करें 24 से तो बनेगा 1 लाइट डे। उसको मल्टीप्लाई करें 365.8 से तकरीबन तो बनेगा 6 से तकरीबन, तो फिर बनेगा 1 लाइट ईयर। इसको लिख सके तो लिख ले, अभी ना लिख सके तो बस यही करे कि जो नासा वाले भी करते हैं, 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर कितना डिस्टेंस होता है पता? 1 लाइट ईयर ही होता है, यही कहा जा सकता है। यानी एक साल में जितना लाइट ट्रेवल करेगी, जो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट चीज है, एक सेकंड में ऑलमोस्ट 3 लाख किलोमीटर कोई चीज कर सकती है सफर इतना करेगी। तो वो जो न्यूटन वाला मौजू है, क्या है वो? 3 = mc², वो वाला गेम होगा फिर। खैर, वो अलग है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि 1 लाइट ईयर आया समझ में। अभी अगर कोई क्या 1 मिलियन लाइट ईयर तो क्या होगा? तो यहाँ पर इंसान सिर्फ एक काम करे, बैठे हुए भी हैं हम लोग, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सिजदा करें, सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, सलवात पढ़ें पर मोहम्मद वाले। तो ये जो हमने जिक्र किया, बाज़ दफ़ा बाज़ मोमिनीन जो हैं वो इन चीज़ों को पसंद नहीं करते तो ना करें। हमारी हमेशा रविश ये रही है, बखौल हमारे उस्ताद के, जो कहना है कह दो और आखिर में को सुम्मा माजा, क्या कर लोगे, क्या हो जाएगा, जो करना हो कर लीजिएगा। दूसरी बात यह है कि दुनिया में 7 अरब के करीब लोग हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र है कि हम ये जो थोड़े से 7 अरब लोग हैं ना, थोड़े से 7 अरब, इनकी ज्यादा फिक्र नहीं करते। हम एक की फिक्र करते हैं जो हुज्जत खुदा है। तो अब जब भी आप सुनेंगे ना 1 लाइट ईयर, 100
1000 लाइट ईयर, 1 मिलियन लाइट ईयर, तो ला महला आपको हमारी ये गुफ्तगू जहन में आएगी। उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सजदा भी कीजिएगा, याद भी कीजिएगा। और ज़रूरी नहीं है कि सजदा आप सजदे की सूरत में करें, टेबल पे बैठे हों उस वक्त भी अल्लाह को सजदा करें, अल्लाह को याद रखें। और साथ में हम मर चुके हों तो हमारे लिए भी एक सलवात कह दीजिएगा, और अगर जिंदा हों तो भी एक सलवात पढ़ दीजिएगा, अल्लाह इनकी तौफीक़ात में इजाफा करे। बस तो ये आलमीन है। अब इसमें क्या क्या है कुछ नहीं मालूम। इसमें एक नजरिया था स्टीफन हॉकिंग का, वो सुना है, बाद में शायद उसमें प्रॉब्लम हुआ है। स्टीफन हॉकिंग के बारे में भी याद रखें, वो खुदावंद तबारक व तआला की हमने पहली दूसरी मजलिस में भी कहा था, वो वाक़ई एक निशानी है। और हम लोगों के लिए भी इंग्लैंड वालों की निस्बत और उस यूनिवर्सिटी की निस्बत एक निशानी है। और जिन लोगों ने रसूल अल्लाह के कौल को हजर और हिज़यान व बकवास कहा था, उनके लिए भी मलामत है, क्योंकि वो रसूल के कौल को हजर और हिज़यान व बकवास कह रहे थे। स्टीफन हॉकिंग वो शख्स है कि जो बोलता भी नहीं था, लिखता भी नहीं था, गर्दन भी नहीं हिलती थी, हाथ भी नहीं हिलते थे, पाँव भी नहीं हिलते थे, उनकी फ़कत एक आवाज़ होती थी, हो ये उसको उनके स्टूडेंट समझते थे और लिखते थे। और आज दुनिया ये कहती है कि उससे ज़्यादा ज़हीन और काबिल आदमी थ्योरी देने वाला नहीं है कोई। हमारे माशरे में होता तो उसको हिज़यान की कैटेगरी में डाल देते। क्यों कि जब अशरफुल अंबिया को जिन लोगों ने हिज़यान किया और हजर और बकवास की निस्बत दे दी, वो कहाँ अहल हैं स्टीफन हॉकिंग के। तो स्टीफन हॉकिंग का एक नजरिया है सुपरनोवा के बारे में। मुमकिन है कि उसको हम इतना अच्छा इल्मी बयान ना करें, मुमकिन है उसमें कोई प्रॉब्लम भी हो, लेकिन जो तकरीबन है वो ये है कि बाज दफा जो आपको आसमान पर नजर आती है, जिसको हम कहते हैं सितारे टूटना, तो सितारे टूटना भी दो तरह के हैं। एक वो है कि जो सूरज के सामने से कोई चट्टान गुजरती है, शहाब साकिब या कोई चट्टान आसमान की, और बाज दफा बकौल उनके कि ये शहाब साकिब या कोई आसमानी चट्टान नहीं है, आसमानी चट्टान के लिए भी अच्छा सा वर्ड है, एस्ट्रॉइड है। उसके अलावा भी उसको रॉक भी कहते हैं, स्पेस रॉक वगैरह भी। खैर वो सब कुछ बाद में जो है आप लोग कहते रहिएगा, अच्छा है, बहुत अच्छा है इस पर इंशाल्लाह। लेकिन एक चीज़ वो कहते हैं कि वो सुपरनोवा है। सुपरनोवा क्या है, वो ज़्यादा वाकई दिलचस्प बात है, हमारे टॉपिक से वो ज़्यादा रिलेटेड है कि बाज़ वो सितारे जो लाखों साल पहले ख़त्म हो गए हैं, रोशनी उनकी अभी पहुंची है, रोशनी हमारे यहाँ अभी पहुंची है बस, और वो एकदम से ओझल हो गई है। अब उस सितारे को वजूद नहीं है, लाखों करोड़ों अरबों साल पहले वो खत्म हुआ है, रोशनी अभी पहुंची है। ये है आलम। और अशरफुल अंबिया हैं रहमतुल लिल आलमीन, सलवात पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो जब रहमतुल लिल आलमीन की बात हो तो ये 1 लाइट ईयर वगैरह का मौजू ला के जो है ना अशरफुल अंबिया पे सलवात पढ़ेंगे तो भी एक वाक़ई लुत्फ़ आएगा, और जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सिजदा करेंगे तो भी एक लुत्फ़ आएगा। अशरफुल अंबिया और रहमतुल लिल आलमीन फरमा रहे, क्या फरमा रहे हैं, इन्नी सल्मुन लिमन सलमकुम। अब इसके असल माना क्या है वो अब आपको समझ में आएगी। मिसाल के तौर पे एक शख्स को आप कहते हैं कि ये खूबसूरत है, एक शख्स को आप कहते हैं कि ये आदिल है, एक शख्स को आप कहते हैं कि ये, लेकिन अरबी में एक फसाहत व बलागत है जो उर्दू में भी है, और उसे कहा जाता है कि ये जो हमने कहा है ये ज़ैदुन अदलुन के उन्वान से है। ज़ैदुन अदलुन के उन्वान से क्या, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं फलाना शख्स जिसका नाम जैद है, फर्ज का नाम, या आप अपने किसी दोस्त का जिक्र करते हैं कि हमारा दोस्त आदिल है, लेकिन आप कहते हैं नहीं आदिल नहीं है, वो खुद अदल है। क्या माना हुआ इसके, यानी अदल में बहुत आगे है। सही, हमारा दोस्त खूबसूरत है, आप कहते हैं खूबसूरत नहीं है, वो तो खुद ही खूबसूरती है। आप कहते हैं हमारा दोस्त शरीफ है, आप कहते हैं नहीं वो असल में खुद ही शराफत है, वो खुद ही पाक, वो पाक नहीं है, वो पाकीज़गी है। इसे कहा जाता है कि आप किसी को कह रहे हैं कि वो उसमें वो सिफत नहीं है, बल्कि वो तो खुद ही वही है। वो आदिल नहीं है, वो अदल है, वो शरीफ नहीं है, वो शराफत है, वो हसीन नहीं है, वो खुद हुस्न है, वो आलिम नहीं है, खुद इल्म है। तो यहां पर अशरफुल अंबिया उसी उन्वान से कह रहे हैं, वो ये नहीं फरमा रहे कि जो तुमसे जंग करेगा मैं उससे जंग करूंगा ना,
वो फरमा रहे इन्नी सिल्मुन लेमन सालमकुम व हरबुन, वो ये नहीं कह रहे इन्नी ओहारिबे ना, ओहारिब होता तो तर्जुमा होता कि मैं जंग करूंगा। यहाँ पर उन्होंने फेल इस्तेमाल नहीं किया है, फरमाया इन्नी सिल्मुन लिमन सालमकुम हरबुन लिमन हारबकुम। तो क्या मुराद होगी इसकी? क्या अब आप यहाँ पर सोचें रहमतुल लिल आलमीन को ज़हन में रखें, आलमीन को ज़हन में रखें जो तमाम आलमीन के लिए रहमत है। वो फरमा रहे हैं कि मैं सलामती हूँ उनके लिए कि जो इनसे मोहब्बत करें और इनके साथ सलामती के साथ पेश आएं, और वो रहमतुल लिल आलमीन फरमा रहे हैं कि मैं खुद जंग हूँ उनसे जो इनसे जंग करे। अब आप तसव्वुर करें कि रहमतुल लिल आलमीन फरमा रहे हैं कि मैं जंग हूँ, मैं जंग करूंगा, ये छोटी बात है। वो फरमा रहे हैं मैं हूँ रहमतुल लिल आलमीन, लेकिन जो मेरे अहले बैत से जंग करेगा तो उसके लिए मैं खुद जंग हूँ। और यहाँ पता चलता है कि अहले बैत से मोहब्बत करने के बाद अशरफुल अंबिया क्या करेंगे और अहले बैत से जंग करने के बाद अशरफुल अंबिया क्या करेंगे। सलवात पढ़ें पर मोहम्मद व